पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। पूरे देश में मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने का माना जाता है विशेष महत्व। यूपी में पहले चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। उम्मीदवारों के बीच होगी जोर आजमाइश। 10 फरवरी को होगा मतदान। 10 मार्च को खुलेगा किस्मत का पिटारा। पंजाब कांग्रेस के 9 विधायकों का नाम कटना तय। सीईसी की बैठक में 50 उम्मीदवारों पर लगी अंतिम मुहर। सोनिया गांधी आज करेंगे उम्मीदवारों पर मंथन। यूपी के उम्मीदवारों के लिए चयन के लिए बीजेपी ने दिल्ली में की माथापच्ची। केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। बढ़ते कोरोना के बीच राजस्थान से अच्छी खबर। सीरो सर्वे में 90% लोगों में मिली एंटीबॉडी। सीएम बोले बाइक एम्बुलेंस से कोविड मरीजों के घर पहुंचेगी दवा। पीएम की समीक्षा बैठक में शामिल हुए सीएम गहलोत। ट्विटर के जरिए जाहिर की नाराजगी। बोले बात रखने का नहीं मिला अवसर। सोशल मीडिया पर साझा किए सुझाव। आज लाखों लोग लगा रहे आस्था की डुबकी। अब तक मिले 70 कोरोना पॉजिटिव। सुपर स्प्रेडर बन सकता है माघ मेला। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। 7 यात्रियों की मौत की खबर। 45 से अधिक लोग घायल। 1000 से ज्यादा यात्री ट्रेन में थे सवार। घटनास्थल पर जाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ट्रेन में यात्रियों के खिलाफ महाअभियान। बिना मास्क यात्रा करने वाले अब तक 30,335 यात्रियों को पकड़ा। वसूला 50 लाख रुपए जुर्माना। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2.64 लाख नए केस। ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 5000 से ज्यादा। हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में लोहड़ी की धूम। चंडीगढ़ आवास पर सीएम मनोहर लाल ने मनाई लोहड़ी। सीएम ने प्रदेशवासियों को सुखद भविष्य की शुभकामनाएं। पंचकुला में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की भर्ती मामला। डिप्लोमा होल्डर पहुंचे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी की कर रहे मांग। 2006 में कांग्रेस कार्यकाल में निकाली गई थी भर्ती। फरीदाबाद में आधार कार्ड न होने की वजह से नहीं लग रही वैक्सीन। फरीदाबाद के स्लम एरिया के लोगों को हो रही काफी परेशानी। आधार कार्ड न होने से वैक्सीन लगाने में आ रही रुकावट। यमुनानगर में पीटीआई ड्राइंग टीचरों का धरना प्रदर्शन जारी। आंगनबाड़ी धरने में बैठे मिले टीचर्स। पुलिस ने समझाने का किया प्रयास। डाडम पहाड़ हादसे में मृतकों के परिवारों और घायलों को हो रही आर्थिक परेशानी। मृतकों के परिवारों को 15 लाख देने की कोशिश। घायल को 2-2 लाख रुपए समेत इलाज का उठाया जा रहा खर्चा। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के निवास पर प्रदर्शन का मामला। बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। 250 से अधिक के खिलाफ केस दर्ज। रतिया में ग्रामीणों का बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। कहा शहर के लोगों को बिजली देने की प्लानिंग। फैसला वापस नहीं लिया तो करेंगे आंदोलन। जींद में जिला प्रशासन और धरना कमेटी की बैठक। डीसी नरेश नरवाल का बयान आया सामने। कहा जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अंबाला में कोरोना नियमों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। सरकार के सख्त आदेशों के बाद भी लोगों में नहीं डर। बिना मास्क के बाजारों में नजर आए लोग। पानीपत में कोरोना के बड़े मामले। 6 डॉक्टर्स हुए कोरोना संक्रमित। जान बचाने वालों की जान संकट में। स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर चिंतित।
एडीसी अजय चोपड़ा ने किया नगर पालिका का दौरा। एडीसी ने दिया सफाई कर्मचारियों को आश्वासन, कहा समस्या का जल्द होगा समाधान। वेतन नहीं मिलने के चलते धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी। डाडम पहाड़ में हुए हादसे की जांच के लिए गठित कमेटी का डाडम पहाड़ी का दौरा। मामले की गहनता से की जा रही जांच। यमुनानगर में पीएनडीटी टीम ने पुलिस की सहायता से लड़का होने की दवा बेचने वाली एक महिला को किया गिरफ्तार। ये काम करीब 12 सालों से कर रही थी महिला। साथ ही 1100 रुपए में ताबीज बेचकर शर्तिया लड़का होने की गारंटी देती थी महिला। डीएमसी अजय चोपड़ा ने नगर पालिका में मारा छापा। छापेमारी के दौरान गायब रहे कर्मचारी। लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भवानीखेड़ा में खेतों में गंदा पानी जाने से किसानों की फसल हुई खराब। किसानों में दिखा भारी रोष। शिकायत के बावजूद नहीं आया कोई अधिकारी। सोनीपत में प्रशासन की लापरवाही आई सामने। गीता चौक पर सड़क धंसने से लगा लंबा जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। मरीज को करना पड़ा परेशानियों का सामना। पलवल में 2 अलग अलग जगह पर सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। तेज रफ्तार वाहन ने दोनों को मारी टक्कर। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। समालखा में 112 हेल्पलाइन पुलिस की वैन को आवारा सांड ने मारी टक्कर। गाड़ी में बैठे 3 पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सोनीपत के कचकवाड़ा बाजार में खुलेआम कोरोना नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। बिना मास्क घूम रहे लोगों को नहीं कोरोना का डर। अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा। पेड़ से टकराई कार। हादसे में 2 बच्चे समेत 4 महिलाएं घायल। घायलों को इलाज अस्पताल में कराया भर्ती। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज। प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सतर्क। कोटकपुरा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बीएसएफ ने पूरे शहर में निकाला फ्लैग मार्च। पंजाब में विधानसभा मतदान को लेकर किसानों ने की बैठक। वोट नहीं डालने का लिया फैसला। कहा चुनाव सिस्टम नहीं कर सकता लोगों का भला। शुगर मिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। एसडीएम दफ्तर पहुंचे किसान कर रहे बकाया राशि की मांग। खन्ना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 युवकों को पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। ड्रग्स के आदी है दोनों आरोपी। एक आरोपी पर पहले भी मामले हैं दर्ज। हिमाचल में चुनावी साल की रणनीति की तैयारी शुरू। सीएम जयराम ने बुलाई विधायक दल की बैठक। 16 जनवरी को पीटर हॉफ में करेंगे बैठक। संजौली में हेलीपोर्ट का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया लोकार्पण। संजौली हेलीपोर्ट से उड़ानें हुई शुरू। 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ हेलीपोर्ट। धर्मशाला में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की पहल। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन। देहरा के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह रवि ने की शिरकत। इक्कीस गरीब परिवारों को 21,43,000 का शगन। ज्वाली में मुख्यमंत्री राहत कोष से वितरित किए गए चेक। विधायक अर्जुन सिंह ने वितरित किए चेक। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता शिक्षक संघ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिवाइल्ड्स पे स्केल से नाराज स्कूल प्रवक्ता शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडी बोले, एसएमसी शिक्षक की सेवाओं को बहाल करे सरकार। बद्दी के काठा स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी अचानक आग। लाखों का सामान जलकर हो रहा। दमकल के कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग में नहीं हुआ
कोई जान हानि का नुकसान। नालागढ़ में परिस्थान लोहड़ी मेले की शुरुआत, लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का किया पालन, महिलाओं समेत लोगों ने दरगाह पर नवाया शीश। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल्लू के विजय का हुआ चयन, आईबीसीसी प्रतियोगिता का दुबई में होगा आयोजन, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम लेंगी हिस्सा। नाहन में आजादी के हीरो को सम्मानित करेगा शिक्षक महासंघ, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर महासंघ दे रहा सम्मान, राज्य के करीब 2600 स्कूलों में आयोजित होंगे कार्यक्रम, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सीएम से मिलेंगे शिक्षक महासंघ। धर्मशाला में यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर हुई बैठक, विधायक विशाल नेहरिया समेत वीसी रहे मौजूद, कहा जल्द शुरू हो जाएगा यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य। हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल इलाके में बर्फबारी होने से भूमि में आई नमी, बागवानी के काम में आई तेजी। बर्फ की चादर में लिपटा डलहौजी, बर्फबारी के बाद डलहौजी में पर्यटकों की भीड़, कारोबारियों के खिले चेहरे। हिमाचल में आया हिमस्खलन, कुल्लू के दारचा में पहाड़ों से खिसकी बर्फ, निचले इलाकों में अलर्ट, अटल टनल रोहतांग को किया गया बंद। कुल्लू में मनाया राष्ट्रीय युवा दिवस, एबीवीपी ने मनाया स्वामी विवेकानंद जयंती, 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित, कुल्लू की 21 टीमों ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तैयारियां जोरों पर, थराली विधानसभा में कुल 193 पोलिंग बूथ, 3 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दी जिम्मेदारी। हल्द्वानी में पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक, पुलिस ने लोगों से की मास्क लगाने की अपील। देहरादून में मौसम विभाग के निदेशक विक्रम का दावा, मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी, पर्वतीय जिला में पारा गिरने की संभावना, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाने का अनुमान, मौसम विभाग ने कहा अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। लक्सर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का सर्च अभियान जारी, सहीपुर और तुगलपुर गांव के गन्ने के खेतों में मारा छापा, 70 लीटर अवैध शराब की बरामद, 4000 लीटर लहन को किया नष्ट, 5 आरोपी गिरफ्तार। सपा आरएलडी ने मिलकर जारी की पहली सूची, 29 प्रत्याशियों को चुनावी दंगल में उतारा, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत सिंह ने ट्वीट की लिस्ट। अधिसूचना जारी होने के बाद से राजनीतिक दलों में दल बदल की होड़, रोमी साहनी ने बीजेपी छोड़ने की अटकलों को किया खारिज, अरविंद गिरी ने भी पाला बदलने की अफवाह को किया खारिज। चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़, बीजेपी में इस्तीफे का दौर जारी, विधायक मुकेश वर्मा ने दिया इस्तीफा। यूपी बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी, बीजेपी विधायक सीता वर्मा ने दी सफाई, बीजेपी में ही बने रहेंगे सीताराम वर्मा, समाजवादी पार्टी में जाने का विधायक ने किया खंडन। सीतापुर में बृजभूषण शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शराब माफियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, विधानसभा चुनावों पर भी की चर्चा, मतदाताओं से की अपील, निडर होकर करें वोट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। आपके 2 हाथ जादूगर नहीं है, फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं, कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं, तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं, तो कभी ताकत।
और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, 2 हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं। खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नापकर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है। जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। सहारनपुर में सामुदायिक शौचालय बनाने के नाम पर गबन, 5 लाख से ज्यादा रुपए के गबन का खुलासा। तत्कालीन प्रधान सचिव और एडीओ के खिलाफ नोटिस, जिलाधिकारी ने रिकवरी का नोटिस किया जारी। वाराणसी में सफाई कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार, वेतन में देरी से नाराज है सफाई कर्मचारी, घाटों पर सफाई कार्य बाधित। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, बीते 15 दिन पहले हुई थी व्यक्ति की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल किया गया एक चाकू और तमंचा बरामद। एडीजी विजय सिंह मीणा बने कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर, वर्तमान में एडीजी विजिलेंस के पद पर थे तैनात। लखनऊ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, तलाशी के दौरान आरोपी से मिले हथियार, लंबे समय से फरार था आरोपी। गोंडा में प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, पहला मिलिट्री फोर्स और भारी पुलिस बल के साथ निकाला फ्लैग मार्च। मार्च का उद्देश्य शांतिपूर्वक चुनाव कराना है। हमीरपुर में बीएसपी नेताओं ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, गाड़ियों पर लगाए झंडे और स्टिकर, कोविड नियमों की भी उड़ाई धज्जियां। वाराणसी में आईटीआई की परीक्षा छूट जाने पर छात्र नाराज, कॉलेज पर लगाए लापरवाही के आरोप, दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। घने कोहरे में सर्दी से कांपी ताजनगरी आगरा में छाया घना कोहरा, घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, कोहरे के कारण विजिबिलिटी में भी आई कमी। जौनपुर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार करने वाली टीम को एसपी ने किया सम्मानित, 10,000 रुपए के नकद पुरस्कार से किया पुरस्कृत। स्मैक तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के बाद चर्चा में आई बरेली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और एटीएस को तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के तरीकों की दी जानकारी। इस दौरान आईजी रमेश शर्मा समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, 4 लाख के आभूषणों लूट कर फरार हुए चोर, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। चित्तौड़गढ़ में सांसद सीपी जोशी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, डीआरडीए सभागार में आयोजित हुई बैठक, सरकार की योजनाओं का लिया फीडबैक। कुचामन क्षेत्र को उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की सौगात, एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, सभी आधुनिक चिकित्साओं से सुसज्जित है एम्बुलेंस।
पाली में भक्तों और किसान संघर्ष समिति का गुस्सा फूटा। भक्तों और किसानों ने कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। भूमि पर पट्टे जारी करने के फैसले को वापस लेने की मांग। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। अलवर की घटना पर जताई नाराजगी। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं। बाड़मेर में कोरोना की उछाल। 24 घंटे में सामने आए 335 मामले। 1000 के पार एक्टिव केसों की संख्या। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 26% के पार। राजस्थान में नेताओं को नहीं है कोरोना का डर। गाइडलाइंस तोड़कर जनप्रतिनिधि कर रहे शक्ति प्रदर्शन। कोरोना नियमों के साथ खिलवाड़। मकराना में जलदाय विभाग में एसीबी की छापेमारी। सहायक अभियंता को रिश्वत लेते पकड़ा। टीम ने आरोपी के ठिकानों पर ली तलाशी। 90,000 की रिश्वत का है मामला। लूणी में साधारण सभा का आयोजन। बैठक में विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई रहे उपस्थित। कोरोना संक्रमण रोकथाम पर की गई चर्चा। अलवर की बेटी से निर्भया जैसी दरिंदगी। पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचने लगे नेता। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी पहुंचे अस्पताल पीड़िता से मिलने। पीड़िता के संपूर्ण उपचार और परिजनों के खाने पीने की व्यवस्था के दिए दिशा निर्देश। बयाना में लोग नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइंस का पालन। अस्पताल परिसर में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। अलग अलग काउंटरों पर बिना मास्क खड़े मिले लोग। कोरोना को लेकर ट्रैफिक विभाग हुआ अलर्ट। बिना मास्क वाहन चालकों के काटे चालान। पुलिस ने कोरोना के बारे में लोगों को किया जागरूक। बयाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बाइक एजेंसी पर मैकेनिक से की थी मारपीट। नाकेबंदी कर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। पूर्व मंत्री ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। पुलिस अधीक्षक से की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पूर्व मंत्री ने की घटना की निंदा। रेनवाल में पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान। लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। जलदाय विभाग कार्यालय पर लगाया ताला। कहा, शिकायत के बावजूद प्रशासन नहीं लेता एक्शन। बयाना में ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। ट्रैक्टर की टक्कर से मां बेटे की मौत। 1.5 साल के बच्चे को अस्पताल लेकर जा रहे थे पति पत्नी। लोगों ने शव स्टेट हाईवे पर रखकर जाम लगाया। बयाना में तेज रफ्तार का है। सड़क दुर्घटना में मां बेटे की हुई दर्दनाक मौत। सैंडस्टोन स्लरी के टैंकर ने मारी बाइक सवार को दंपत्ति को टक्कर। रूस और अमेरिका के बीच जुबानी जंग जारी। दोनों के बीच जारी जंग में मॉस्को की तरफ से आया जवाब। का तनाव बढ़ा तो क्यूबा और वेनेजुएला में तैनात करेंगे सेना। बॉलीवुड दिग्गज एक्ट्रेस सीमा बिस्वास का आज जन्मदिन। फैन समेत कई सेलिब्रिटी ने दी जन्मदिन की बधाई। बैंडेड क्वीन में फूलन देवी का किरदार निभाकर सीमा ने दर्शकों का जीता था दिल। आप देख